अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद हुसैन आज़म। आज हमारे साथ हैं सर मुर्तज़ा। सर मुर्तज़ा कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर मुर्तज़ा, आज हमारा पहला क्वेश्चन है यूकेवीआई के चेंजेस के बारे में। तो हमें गाइड कीजिएगा कि यूकेवीआई ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं और ये कैसे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं? और सेकंड क्वेश्चन हमारा इसके साथ ये होगा कि अभी तक क्यों स्टूडेंट यूके को ही प्रेफ़र कर रहे हैं अपनी हायर स्टडी डेस्टिनेशन के लिए? मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले कर देता हूँ। तो बेसिकली जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है, जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्टिल जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। और सेकंड जो रीज़न है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली चूज़ करते हैं इसको अर्निंग के लिहाज से भी, क्योंकि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से यूके का मुवाज़ना करते हैं, तो यूके का जो वेज रेट है वो बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज़ से बेटर है। और इसके अलावा अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, और जो यूके की वीज़ा रेशियो है वो स्टिल काफ़ी अच्छी है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, वो बेसिकली यूकेवीआई ने जो सख्तियाँ की हैं, उनका मकसद ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो उन्हीं को एडमिशन दें, और जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ज़रा वीक है, उनको वो बेसिकली रिफ्यूज़ल लगा के तो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटरव्यू आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो गाइड कीजिएगा कि इंटरव्यू किन बेसिस पे आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो बेसिकली यूकेवीआई के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें वो देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनसे कि स्टूडेंट की प्रोफाइल वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट का डिपॉज़िट आ जाता है, ठीक है? तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाके फी पे करनी है, उनको पाकिस्तान से भी फी पे करने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यूकेवीआई, तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से मैक्सिमम फी पे करके अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके जो है इंटरव्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है, वो कोर्स आपके स्टडी बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी एक डिग्री कंप्लीट करते हैं और सेम फील्ड में ही अगेन अपनी डिग्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं, उनका इंटरव्यू आने के चांसेस कम है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अगर किसी स्टूडेंट की फील्ड कोई और है और वो सिर्फ़ जनरल से किसी डिग्री में बिज़नेस में या मैनेजमेंट में अप्लाई कर देता है, सिर्फ़ इस वजह से कि उसको जाके वहाँ पे स्टडी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? और वो डिग्रीज़ ईज़िली पास हो जाती हैं, असाइनमेंट बेस्ड हैं। इस तरह की डिग्रीज़ में चांसेस ज़्यादा है कि स्टूडेंट का इंटरव्यू आए। इसका मतलब है कि स्टूडेंट का रेलेवेंट बैकग्राउंड होना लाज़मी है और डिपॉज़िट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ। जी, जी, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें आप जितना ज़्यादा इन पे फ़ोकस करेंगे, उतने ही आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो अपग्रेड हो जाएँगे। थर्ड क्वेश्चन जो है आज हमारा वो यूकेवीआई की वेरिफिकेशंस के बारे में, थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज़? बेसिकली यूकेवीआई की जो वेरिफिकेशंस हैं, वो एक तो वो स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, बेसिकली जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट पड़ी होती है, वो उसका आपसे प्रूफ मांगते हैं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, ठीक है? तो एक्सपीरियंस लेटर में मोस्टली वो आपको कॉल कर सकते हैं, या वो आपकी जो कंपनी है जिसका आपने एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया है उसको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? और ईमेल करके वो आपकी कंपनी से कंफर्म कर सकते हैं कि इस कंपनी में मैनेजर का क्या नेम है, या अकाउंटेंट का क्या नेम है, सिक्योरिटी गार्ड का नेम क्या है। वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं, आपकी सैलरी पूछ सकते हैं, ठीक है? वो आपकी फिज़ीक पूछ सकते हैं, और उसके बाद वो इंटरव्यू में आपसे भी सेम चीज़ें पूछेंगे, और आपके आंसर और आपकी कंपनी से जो आंसर उनको मिलते हैं वो मैच करने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी आंसर्स मैच नहीं करते, तो ये चीज़ आपके रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकती है। और दूसरे नंबर पे जो आपने सोर्स ऑफ फंड्स का पूछा था, उसमें ये है कि स्टूडेंट्स पहले जस्ट ना कोई भी रजिस्ट्री वगैरह प्रोवाइड कर देते थे कि जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको सेल करके ये अमाउंट जो है हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट में रखवा दी है। लेकिन अभी रिसेंटली वो आपसे ये प्रूफ भी मांगेंगे कि हमें ये प्रूफ दें कि ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये चीज़ें आप पहले से सोच के इनकी प्रिपरेशन करके चलें, तो इसमें ये है कि आपको अपने वीज़ा में जो है वो ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी।